राम राम साथियों, लिविंग इंडिया के हरियाणा के बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त आप जुलाना के गतौली गांव में खड़े हैं और जो जंतर मंतर पर जो चिंगारी चल रही है, जो युवा अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठे हैं, वो चिंगारी जो गांव है गतौली का उसके में भी देखने को मिल रही है। युवा इस वक्त मार्ग गल्ला बनाया है। देखिए युवा अनोखा तरीका जो है इन्होंने अपनाया है। इसके हाथ में बेल बंध रही है। बात करेंगे इस युवा तक किस बात को लेकर जो इन्हें बेल बांधी, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या इनकी मांग है जी, क्या कहोगे आज के प्रदर्शन को लेकर? साहब कहना तो क्या, आप सबको पता है जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, बच्चों को लाठियां मारी जा रही जी। हैं। ये बेरोजगारी की बिल्ले हैं जो सरकार ने हमारे अंदर डाल दी हैं। हम क्या करें? हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? बच्चों की शादियां कैसे होंगी? कैसे इस सरकार ने कैसा भ्रष्ट तंत्र बना दिया है कि ईमानदार बैठा है कतार में और पेपर भी कराया बाजार में। जिसके पास पैसे नहीं है वह नौकरी नहीं लग सकता, और फिर बोलते हैं बिना खर्ची पर्ची की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी बेरोजगारी की बिल्ले हैं, हमारे पेपर लीक की बिल्ले हैं जो सरकार ने हमारे ऊपर डाल दी हैं। इस सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाओ। अगर इस्तीफा दिलाने के बाद भी कुछ नहीं होता, आप पूरा एनटीए को भंग करो, नीट पेपर अच्छे से कराओ। ये आप जो बार बार 23 में भी लीक हो गया, 26 में भी लीक हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे को सीधा ही मार दो, गोली मार दो, लाठिंडो से आप किलो से हमारे को मार रहे हो, हमारे गोली मार दो, कम से कम हमारे बेरोजगारी से पीछा छूट जाएगा। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सरकार से, हमारे को भाई साथ शहीद कर दो भाई, हम शहीद करने के लिए होने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे, एक छात्रा की भी मौत का जिक्र चल रहा है, हाँ, अभी ऐसा अभी हुआ है? छात्रा की मौत का अभी अभी पुष्टि तो हालांकि उसको अभी नहीं की है, मगर अभी आई है कि भाई एक लड़की एक्सपायर हो गई है। तो उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी? 19-20 बच्चे पहले सुसाइड कर चुके हैं। जो बच्चे को पढ़ाने के लिए, नीट की तैयारी के लिए अपने माँ बाप अपना सब कुछ झोंक देते हैं, अपनी कमाई, अपनी जमीन, सब कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए झोंक देते हैं, और उसके बाद सरकार पेपर लीक करती है। क्या होगा इस देश में? इस देश को भ्रष्ट बना दिया सरकार ने। पहले भी सरकारें ऐसी थी, अब भी ऐसी। हम किसके पास जाएं? क्या करें? सारी सरकारें एक जैसी हो गई हैं। पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी एक जैसी हो गई है। कोई शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या करें हम? तो देखिए मैं आपने फिर बताना चाहूंगा, इस वक्त आप जुलाना के गतौली गांव में बने हैं भाई, और इस युवा का एक अनोखा प्रदर्शन, काफी युवा और भी इकट्ठे हो रहे हैं और जंतर मंतर में जो लड़ाई चल रही है उसका समर्थन देने खातर अपने गांव के बस स्टैंड पर आ गए हैं। एक और युवा अपने के लिए बात कराएंगे, क्या कहोगे प्रदर्शन को लेकर? पहले तो सबसे पहले आपका गांव गतौली में पधारने पर बहुत ही स्वागत है। धन्यवाद जैसा कि आपने सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पर बच्चों का धरना चला हुआ है। जी। वहां पर देखा जा रहा है कि ऐसी निर्मम हत्या भी हो रही है बच्चों के साथ में, वैसे लड़कियों के प्राइवेट पार्टों पर मारा जा रहा है। कोई मतलब है ना, रूम कबा देने वाली स्थिति बनी हुई है वहां पे। मतलब ऐसा है कि देखा नहीं जा रहा। और ये है ना, अब जो जंतर मंतर पर धरना चला हुआ है ये वहीं पर सीमित नहीं है, अब ये ग्रामीण क्षेत्र पर भी चलने को तैयार है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज गांव गतौली में है, कल आसपास के सभी गांव में वे प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और इससे बढ़िया प्रदर्शन हमारा शाम को 6 बजे का है। पूरे गांव में गुआंढ में जहां लगा हमारा समय मिलेगा, जिस हिसाब से बच्चे संकल्प लेंगे उस हिसाब से हम अपने आस पड़ोस के गाँव में भी जाएंगे। बस ये हम यही कहते हैं, इस सरकार के बस दो ही नारे हैं, एक तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर ये सरकार का कोई भी नुमाइंदा कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करके ये नारा पूरा कर रहे हैं तो सामने आए। और एक नारा इनका है कि मतलब है ना, क्या नाम था इसका, ये बोल रहे थे चलो कि कोई बात नहीं, हम एक साथी से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर जी, क्या कहेंगे? इस सरकार का एक के काम है, अंग्रेजों वाला फूट डालो राज करो। जाति एक जाति और दूसरी जाति में लड़ा रहे हैं और शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, इस वक्त आप गतौली गांव में बने हैं, जो कि जुलाना का गांव शहर, इसमें जो जंतर मंतर पर जो बड़का का धरना चल रहा है, उस धरने को लेकर समर्थन में गांव के युवा विभागन आ गए हैं। अनोखा प्रदर्शन आज उन्होंने कराया, हाथा में बेल बांध के इकट्ठे हो रहे हैं। इनका कहना है कि हर संभव मदद दिल्ली में जो बालक बैठे उनकी ये करेंगे। एक और युवा अपने गले फिर जुड़ गया है, बात कराएंगे, क्या कहोगे आज के प्रदर्शन लेकर? आज का प्रदर्शन हमारा यूं है कि यह सरकार बड़का की बिल्कुल को नहीं समझती जी। ना सूत्र डाल पे पर लेंदी, ना किसी प्रकार का शिक्षा की तरफ इनका ध्यान है। अपने के है कोई भी काम करें अपनी मर्जी तक करें हैं, बड़का का ना देख दे। बड़ कोई भी आवाज उठावे हैं तो उनकी आवाज दबा दी जावे है। इस सरकार के खिलाफ कोई बोलने की कोशिश करे है, उसको दबा दिया जावे है। यह चांदी नहीं कि बालक बढ़े और इस देश का विकास हो, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर शिक्षा के नाम पर केवल लूट हो रही है, प्रॉपर तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है। और हमारा तो ये विचार है कि हम सरकार का भी ये विचार है कि पढ़ाई छोड़ के कोई टीम तक लिया आप कोई सा रोजगार पकड़ लें, ताकि आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद ना कर सका। तो
मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार अपने अंदर शिक्षा की प्रणाली में इतना सुधार करे ताकि बच्चा आने वाले टाइम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लिविंग इंडिया के लिए इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें जुलाना के गतौली गांव से दिखाने लग रहे थे। जो युवा जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उनका समर्थन देने खातिर गतौली गांव के युवा भी आगे हैं। अब देखना होगा सरकार इन जो युवा है इनकी बात कब तक मान है, कब तक इनके लड़ाई लड़ेंगे। ये भी इनका कहना है कि हर संभव मदद जो है भाई ये जंतर मंतर पर बैठे युवा ने करेंगे। लिविंग इंडिया के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।